नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, आज हरियाणा में सियासी पारा बहुत तेजी के साथ ऊपर चढ़ गया। कारण था बसपा सुप्रीमो मायावती की नाराजगी। बसपा सुप्रीमो मायावती जगाधरी में एक रैली को संबोधित करने गई थी। वहां पर इनेलो के नेता ने जो कुछ कहा, जिस शब्द का प्रयोग किया, उस शब्द को सुन करके खफा हो गई बसपा सुप्रीमो मायावती, उखड़ गई, उनका मूड खराब हो गया। इसके बाद उन्होंने, जो इनेलो के नेता थे, वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं इनेलो के, उनको जमकर सुना दिया। साथ ही साथ ये नसीहत दे डाली कि उनको संविधान को पढ़ना चाहिए और संविधान को जानना चाहिए। आखिरकार क्या कह दिया ऐसा इनेलो नेता ने, जिसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती अच्छी खासी नाराज दिखाई दी। दरअसल इनेलो नेता ने हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया, जिससे नाराज हो गई बसपा सुप्रीमो मायावती। क्या है कुछ पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। बसपा प्रमुख मायावती इनेलो नेता के जगाधरी की रैली में बार बार एक पर्टिकुलर शब्द का इस्तेमाल किए जाने से नाराज थी। उन्होंने इनेलो नेता को कहा कि आपको बाबा साहेब अंबेडकर का बनाया संविधान पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए कि वहां पर दलितों के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। दरअसल इनेलो नेता ने दलित शब्द इस्तेमाल करने की बजाय शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब इस्तेमाल करने की बजाय हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया, जो बसपा सुप्रीमो मायावती को नागवार गुजरा। इससे पहले भी बसपा सुप्रीमो मायावती हरिजन शब्द पर कई बार आपत्ति जता चुकी हैं। उनको ये शब्द कतई पसंद नहीं है। इसके बाद तो फिर उनको जो कुछ भी सुनना पड़ा, वो उनके लिए बहुत ही लाजमी था, इनेलो नेता के लिए, कि उनको सुनना ही था। बसपा सुप्रीमो मायावती को इतना कहाँ बर्दाश्त होगा। फिर वो ये नहीं देखती हैं गलत के आगे कि वो कहाँ है इस वक्त, रैली में है, जनसभा में है, किसी मीटिंग में है, कहाँ पर भी है। वो उनको जो कहना होता है वो कह देती हैं, जो सुनाना होता है सुना देती हैं। इसी चीज के लिए जानी जाती हैं बसपा सुप्रीमो मायावती। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती इन दिनों हरियाणा में विधानसभा चुनाव का प्रचार कर रही हैं। आज उन्होंने यमुनानगर में एक रैली को संबोधित किया। वहां उन्होंने लोगों से इंडियन नेशनल लोक दल यानी इनेलो और बसपा के उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। यह चुनाव बसपा इनेलो के साथ मिलकर लड़ रही है। रैली को इनेलो के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शेर सिंह बड़शामी ने संबोधित किया। इस दौरान वो बार बार हरिजन शब्द का प्रयोग कर रहे थे, जिससे मायावती नाराज हो गई। उन्होंने कहा कि उन्हें संविधान पढ़ने की जरूरत है। उन्हें यह जानना चाहिए कि दलितों के लिए संविधान में क्या शब्द लिखा गया है। मायावती की यह रैली यमुनानगर के छछरौली अनाज मंडी में आयोजित की गई थी। इसमें इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव अभय सिंह चौटाला को भी आना था, लेकिन उनका जहाज तकनीकी खराबी के कारण उड़ान नहीं भर सका। इस वजह से वो रैली में शामिल नहीं हो सके। उनकी जगह पूर्व स्टेट प्रेसिडेंट शेर सिंह बड़शामी ने रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब हरियाणा में इनेलो की सरकार थी और प्रदेश के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला थे, तो उन्होंने दलितों के विकास के लिए कई काम किए। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती को दोनों ही शब्द से नाराज आपत्ति थी और वो नाराज दिखाई दी। एक तो उन्होंने हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया इनेलो के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने, दूसरा दलित, बार बार वो दलित शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि उनको पता होना चाहिए कि एससी और एसटी शब्द ही हैं जिनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यही शब्द संविधान में लिखे गए हैं। और फिर एक सम्मान सूचक शब्द भी होता है जिसको प्रयोग किया जाना चाहिए। एससी और एसटी और ओबीसी, ये तीन शब्द ऐसे हैं। और अल्पसंख्यक तो कह दिए के लिए माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक इस्तेमाल होता है। तो ये जो शब्द हैं ये सम्मान पूर्वक शब्द हैं, इनको इसी तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और वो बार बार हरिजन और दलित बोल बोल करके जिस तरीके से रैली को संबोधित कर रहे थे और अपना भाषण दे रहे थे, उस पर आपत्ति हुई बसपा सुप्रीमो मायावती को और वो नाराज दिखाई दी। बार बार दलित शब्द का प्रयोग करने पर बसपा सुप्रीमो मायावती बेहद गुस्से में आ गई और उन्होंने अपने भाषण में बड़शामी को कहा कि आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिखित संविधान का ज्ञान है,
लेकिन आपको यह नहीं पता कि बार बार दलित शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि संविधान में इसके लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति शब्दों का प्रयोग किया गया है। किसी भी जाति के लिए बार बार ऐसे शब्दों का प्रयोग उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि आपको इसका भी ज्ञान लेना चाहिए और संविधान को जरूर पढ़ना चाहिए। इस दौरान उन्होंने रैली में आए लोगों से इनेलो और बसपा गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। अपने भाषण में बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही दलित विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, मुस्लिम विरोधी और आरक्षण विरोधी रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव बसपा इनेलो के साथ गठबंधन में लड़ रही है। हरियाणा की 90 सीटों वाली विधानसभा में इनेलो के पास 53 और बसपा 37 सीटों पर अपना भाग्य आजमा रही है। बसपा और इनेलो ने तीसरी बार गठबंधन किया है। दोनों दल इससे पहले 1996 के लोकसभा चुनाव के दौरान साथ आए थे। इस दौरान चुनाव में बसपा ने 1 और इनेलो ने 4 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2018 का विधानसभा चुनाव इनेलो और बसपा ने मिलकर के लड़ा था। तो ये है पूरी कहानी जो आज हरियाणा में हुई है बसपा सुप्रीमो मायावती की रैली में, कि इनेलो के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शेर सिंह बड़शामी ने जिस तरीके से रैली को संबोधित करते हुए एक शब्द का बार बार इस्तेमाल किया, उससे नाराज दिखाई दी, उससे खफा दिखाई दी बसपा सुप्रीमो मायावती, और उनको आपत्ति थी और जम करके उन्होंने सुना दिया। साथ ही साथ ये नसीहत भी दे डाली कि शेर सिंह को संविधान पढ़ना चाहिए, उसको जानना चाहिए और समझना भी चाहिए कि आखिरकार संविधान में लिखा क्या है, किन लोगों के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए, किन शब्दों का प्रयोग होता है, एक पर्टिकुलर शब्द है उसी का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये ज्ञान दे दिया बसपा सुप्रीमो मायावती ने। तो इसी बात के लिए और इसी खूबी के लिए जाने जाती हैं बसपा सुप्रीमो मायावती। वो ये नहीं सोचती हैं कि मतलब सोचने से मतलब है कि वो ये नहीं देखती हैं कि उससे उनका कितना नुकसान होगा या फायदा होगा, लेकिन जो सही है वो सही और जो गलत है वो गलत, ये कहने की जो सलाहियत है और जो काबिलियत है वो बसपा सुप्रीमो मायावती के अंदर है और वो सामने से बोलने में यकीन रखती है। जो कुछ भी कहना था सामने से कह दिया, बजाय इसके कि वो सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखती या दूसरे माध्यमों से अपनी बात को पहुंचाती। नहीं, जो कुछ है सीधे और स्पष्ट है। तो ये एक चीज़, बड़ी खबर, बड़ी घटना हरियाणा से सोचा अपने दर्शकों के साथ को शेयर किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।